अस्सलाम वालेकुम बेटा, वेलकम टू मैथ्स क्लास। बेटा आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.1 का। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। जी स्टूडेंट्स, अब इसमें आप देखें हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे टर्म्स या 4 इन्वॉल्व है। एलडीज टर्म यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, यहाँ पे 4 टर्म्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, अब देखें आपने यहाँ पे इन सब में से कॉमन नहीं निकालना बेटा, आपने अब पेयरिंग सीखनी है। आपने दो दो टर्म्स की पेयरिंग करनी है। ठीक है, और उन दो इंडिविजुअल टर्म से आपने चीजें कॉमन निकालनी है। ठीक है, किस तरह से बेटा, यहाँ पे देखें आपने पेयरिंग इस तरह से करनी है कि उन दो टर्म से कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए। देखें यहाँ पे हमारे पास देखें 5ax है और यहाँ पे है आप देखें 5bx है, यानी कि यहाँ भी x इन्वॉल्व है और यहाँ भी x इन्वॉल्व है और यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है बेटा। तो आपने इन दो जो टर्म्स है इन्हें कंबाइन करना है। ठीक है, जब आप इसे कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5ax माइनस 5bx। ठीक है, अब जो बाकी दो बच गई हैं बेटा आप उन्हें भी फाइनली आप ज्वाइन कर दें। यहाँ पे है -3ay प्लस 3by। ठीक है बेटा, अब आपने बेटा इन दो दो टर्म्स में से कॉमन लेना सीखना। ठीक है, आपने सब में से कॉमन नहीं निकालना, आपने इन दो टर्म्स में से देखना है क्या चीज कॉमन आती है और इनमें से अलग से क्या चीज कॉमन आ सकती है। ठीक है, यहां पे देखें 5x कॉमन आ सकता है तो आप बेटा 5x कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, और क्या बचेगा, यहां से a बचा और यहां पे b बचेगा। ठीक है, फाइनली ऐसे ही बेटा आपने यहाँ पे अगर साइन आ जाए माइनस का बेटा, ठीक है, तो आपने इसको भी कॉमन लेना होता है। ठीक है, अगर आप इसके अलावा देखें 3y, यहाँ भी 3y इन्वॉल्व है तो आप 3y को भी बेटा कॉमन ले लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे देखें यहाँ पे साइन था माइनस का, हमने वो कॉमन ले लिया है तो साइन अब जो a का आएगा वो बेटा प्लस a आएगा। ठीक है, यहाँ पे साइन प्लस का है, हमने कॉमन लिया है माइनस तो साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस और सिंपल b बच जाएगा। ठीक है, अब देखें ये आपने करने के बाद अब इन दो, ये हमारे पास एक टर्म ये है और ये हमारे पास एक टर्म इन्वॉल्व हो गई, ये सारी एक टर्म है और ये सारी एक टर्म है। ठीक है, अब देखें इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ सकता है, a माइनस बी, ए माइनस बी। बेटा आपने अब ये जो आपका a माइनस बी है इसको कॉमन लेना है। अब देखिए जो आपकी फर्स्ट टर्म थी उसमें क्या बचा, ये तो आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचा 5x बच गया। बेटा आपने ब्रैकेट में आप क्या लिखना है 5x लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने जो ब्रैकेट के बाहर है 3y वो बेटा आप लिखेंगे। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास क्या हो गया है, इनकी फैक्टराइजेशन हो गई, यानी कि आपने यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म्स इन्वॉल्व थी, आपने क्या किया, आपने इनको प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स में आपने कन्वर्ट कर दिया। ये है हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन, ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब बेटा इसको सेकंड पार्ट इसको देखते हैं जी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है 3xy, यहाँ पे हमारे पास 2y और यहाँ पे 12x और यहाँ पे 8 है। तो आपने ट्राई करना है कि आपके पास जो x वाला वेरिएबल है वो कंबाइन हो जाए, बाकी जो टर्म्स है वो कंबाइन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3x यहाँ भी है और यहाँ भी x इन्वॉल्व है, तो आपने इन्हें क्या करना है आपस में इस तरह से कंबाइन कर देना है। तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3xy माइनस 12x, यहाँ पे आएगा बेटा प्लस 2y माइनस 8। ठीक है, अब देखें इन जो फर्स्ट 2 हमारी टर्म्स है इनमें से कॉमन क्या आता है, 3 यहाँ भी है, यहाँ ये टर्म जो है ये 3 के टेबल में ही आता है तो 3 आप कॉमन यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ भी x इन्वॉल्व है, यहाँ भी x इन्वॉल्व है, तो आपने x भी कॉमन लेना है। तो यहाँ पे आएगा 3x कॉमन आ गया आपका, यहाँ पे सिंपल y बचा, 12 बेटा 3 4 होता है तो आपने यहाँ पे लिखना है 4x को आप कॉमन ले चुके हैं। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब यहाँ पे इन दो टर्म्स में से आप देखें क्या कॉमन आता है, y तो कॉमन नहीं आता बिकॉज यहाँ पे y नहीं है, तो 2 बेटा कॉमन आपका है वो आप कॉमन लेंगे, 2 यहाँ पे सिंपल y बचेगा और 2 4 8 होता है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ भी y -4 है और यहाँ भी y -4 है, तो आपने अब इस फैक्टर को कॉमन लेना है। ठीक है, y -4, अब इसके अलावा यहाँ पे बाहर क्या 3x है और यहाँ पे क्या है +2 है बेटा, तो आपने जो हमारे पास ब्रैकेट में y -4 था आपने इसे कॉमन देखा और जो ब्रैकेट के बाहर ये वाली दो जो टर्म्स आप कह लें माइंड में याद रखने के लिए आपने इसको भी एक ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड पार्ट। अब इसका जो थर्ड पार्ट बेटा है उसको हम देखते हैं।
एक्स क्यूब प्लस 3xy², ठीक है, -2x² माइनस 6y³ बेटा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट टर्म्स हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे x³ है और यहाँ पे x की बड़ी पावर इन्वॉल्व है x² बेटा, तो आपने इन दोनों को कंबाइन करना है। हालांकि यहाँ पे देखें यहाँ भी x है, बट हमने ट्राई करना है कि x की जो बड़ी पावर्स हैं वो कंबाइन हो जाएं, ठीक है, ताकि वो x के हम कॉमन निकाल लें वहां से। तो अब यहाँ से आप बेटा कंबाइन करेंगे इसको x³ को किसके साथ, -2x² के साथ, तो यहाँ पे आएगा x³ -2x² और ये जो बाकी दो टर्म्स बच गई हैं बेटा, आप इनको कंबाइन कर लें, 3xy² माइनस 6y³ बेटा, ठीक है। अब जो हमारे पास जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इन्हें भी, इनमें से आप देखें कॉमन क्या आता है, यहाँ पे x³ है तो अब वैसे x की पावर ही कॉमन आएगी, ठीक है। कौन सी पावर कॉमन आएगी, जो दोनों में मौजूद हो। यहाँ पे x³ है और यहाँ पे x² है तो कॉमन x² आती है, तो आपने x² जो है वो कॉमन लेनी है पावर x की, ठीक है, x²। तो यहाँ पे पावर 3 है तो एक पावर बच जाएगी और यहाँ पे हमारे पास 2x² हमने कॉमन लिया तो एक y है वो बच जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो लास्ट टू टर्म्स हैं यहाँ पे देखें 3 एक तो कॉमन आता है, बिकॉज यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है विच इज मल्टीपल ऑफ 3, तो आपने यहाँ से 3 को कॉमन लेना है। अब यहाँ पे आएगा +3। इसके अलावा यहाँ पे y² है, x कॉमन नहीं आता पहली बात, बिकॉज यहाँ पे x इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। अब y कॉमन आएगा, कौन सी पावर y की कॉमन आएगी, यहाँ पे देखें y² है और यहाँ पे y³ है, तो y की जो छोटी पावर होती है वो बेटा कॉमन आती है, तो कॉमन कौन सी पावर आएगी, y² कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे y², ठीक है। यहाँ पे एक x है बच गया, -3 2 6 2 यहाँ पे आएगा और y सिंपल बेटा एक पावर के साथ बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें x -2y कॉमन आ गया है, आप इसको बेटा आप कॉमन लेंगे, ठीक है, सेम था वो x -2y फैक्टर। अब जो ब्रैकेट के बाहर टर्म्स हैं जैसा कि हमने पहले यहाँ बात की थी वो कौन कौन सी हैं, x² और यहाँ पे 3y², तो आप इन्हें भी एक ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, x² प्लस 3y² बेटा, ये है बेटा इसका फाइनल फैक्टराइज फॉर्म में इसका आंसर, ठीक है। अब इसका फोर्थ पार्ट बेटा, ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास जो टर्म्स इन्वॉल्व हैं x² माइनस y² इंटू z प्लस y² माइनस a² इंटू x, कुछ कॉमन नहीं आता, तो आपने करना ये है जब कुछ कॉमन नहीं आए तो बेटा आपने ब्रैकेट ओपन करनी है, यहाँ पे z को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे x को आपने दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ बेटा आपके पास बनेगा x² z, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, माइनस y² प्लस इसको भी अंदर करिए मल्टीप्लाई xy² माइनस xz²। अब बेटा आपने इनकी कहने कि आपका क्वेश्चन बन गया जो फर्स्ट 3 पार्ट्स है वैसे का वैसा, ठीक है। अब आपकी मर्जी है कि आपने, चॉइस है आपके ऊपर कि आपने कौन कौन सी टर्म चूज करनी है, कंबाइन करनी है और फिर उनको दोबारा से वहां से कुछ न कुछ टर्म्स को कॉमन वहां से आप लेंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास है x² z और यहाँ पे है xy², तो आपने जो हमारे पास यहाँ पे x² z और x² y है बेटा आप इन्हें कंबाइन कर लें, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा, इसको आप इससे कर लें और इसको बेटा आप इसके साथ कंबाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x कॉमन आ सकता है और यहाँ पे, या इसके अलावा भी अगर आप देखें xz यहाँ भी है और यहाँ भी हमारे पास xz है, तो आप इन्हें भी कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप ये शफलिंग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हमारे पास है, अगर हम इनको कंबाइन करें x² z को यहाँ पे किसके साथ, माइनस xz के साथ, और जो बाकी बच गई हैं y² z और प्लस xy², इनको बेटा आप कंबाइन कर लें। अब देखें यहाँ पे कॉमन क्या आता है, यहां से आप xz कॉमन लें तो क्या हमारे पास आएगा xz कॉमन, तो यहाँ पे x की एक पावर बचेगी -1। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास कॉमन बेटा आएगा, एक तो हमारे पास यहाँ पे है माइनस का साइन तो यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस। अब इसके अलावा y² यहाँ भी है और यहाँ भी y² है, तो आप y² कॉमन लेंगे, तो y² जब आप कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा z प्लस -x, ठीक है, z - x आएगा, ठीक है,
अब यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब यहाँ से आपने कॉमन लिया था एक्स स्क्वायर जी, यहाँ पे है एक्स माइनस वन, तो ये आपका ये जो ब्रैकेट में फैक्टर्स हैं ये सेम नहीं बने, तो इट मीन्स आपको यहाँ पे दोबारा से पेयरिंग करनी होगी, तो या ताकि हम इसका जो फैक्टर्स हैं वो सेम बना सकें, ठीक है। तो आप ऐसा करें, आप इनकी पेयरिंग को आप चेंज करें, किसके साथ, हमारे पास ये जो आपका है एक्स स्क्वायर जी, इसको इससे कंबाइन कर दें और इसको बेटा आप इसके साथ कंबाइन करें जिसकी हमने पहले बात की थी। तो ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर जी इंटू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, यहां बचा हमारे पास माइनस वाई स्क्वायर जी माइनस एक्स जी स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट टू टर्म्स है वहां से कॉमन क्या आता है, यहां से एक तो हमारे पास x कॉमन आ रहा है, तो आप x बेटा कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन ले लें आप, तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स सी बच गया, ठीक है, और यहाँ पे बचा प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या आता है, जी यहाँ भी इन्वॉल्व है, जी यहाँ भी इन्वॉल्व है, आप जी कॉमन ले ले, माइनस यहाँ पे है तो माइनस जी कॉमन लेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ पे हमारे पास प्लस z आपने कॉमन लिया तो एक x बचेगा और एक पावर z की बच जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो टर्म्स हैं वो सेम नहीं बन गई, एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर, एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर जो ब्रैकेट में आपके फैक्टर है वो सेम बन गया, तो बेटा अब आप इसे कॉमन लेंगे, एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास कॉमन आ गया। यहाँ पे x बचा ब्रैकेट के बाहर है तो x माइनस जी बेटा, ये बेटा इसका फाइनल फैक्टराइज फॉर्म में आंसर है, ठीक है। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 2 सारा का सारा समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आप बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।